हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द जफर एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर जो है खत्म हो गया है। और इस चैप्टर का इस लेक्चर में हम लोग पूरा चैप्टर का निचोड़ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव। अगर आप सच में इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हमारे क्लास को डेली देखते रहिए। ऐसे ही आपको वीडियो यहाँ पर डिटेल्स में मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जो है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में हम लोग आज मैक्सिमम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और आपको डिटेल्स में समझाएंगे भी। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। और ये थी, अगर आप लोग पिछला लेक्चर देख दिए होंगे तो क्वेश्चन फटाफट जवाब देंगे क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पदार्थ किसे कहते हैं? तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बता दिए थे पदार्थ किसको बोलते हैं। तो पदार्थ उसी को कहते हैं, वैसा चीज दुनिया में है जो स्थान घेरते हैं और जिसमें द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान हो, उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहला में क्या है? जो दिखे, जो स्वाद दे। क्या जो दिखे वो हो सकता है पदार्थ? जो स्वाद दे वो पदार्थ हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिसका द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता है। तो आंसर यही हो गया। तो आंसर इसका क्या हो गया? पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? तो पदार्थ किसको कहते हैं? जो जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता है, उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो इन चारों में से आंसर जल्दी फटाफट कमेंट में जवाब दे, क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा है पानी, तीसरा है प्रेम और चौथा है लकड़ी। चलो बताइए, हवा जगह छेकती है कि नहीं छेकती है? बिल्कुल छेकती है। एग्जांपल में बताए थे कि अगर गुब्बारा में अगर हम हवा भरते हैं तो वो गुब्बारे का आकार ले लेता है। जगह छेक रहा है ना, ये पदार्थ है। पानी, पानी भी जगह छेकती है, पानी में भी भार रहता है, तो ये भी पदार्थ है। लकड़ी, लकड़ी लकड़ी भी जगह छेकती है और इसमें द्रव्यमान भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रेम। प्रेम में ना तो द्रव्यमान होता है और ना तो ही ये जगह छेकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठोस की विशेषता क्या है? तो ठोस की विशेषता क्या है? ऑप्शन क्या है? निश्चित आकार और आयतन, निश्चित आयतन, या केवल आयतन, या केवल आकार, कोई नहीं। ठोस में केवल आकार होता है? बिल्कुल नहीं। केवल आयतन होता है? बिल्कुल नहीं। इसमें आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार भी क्या होता है? निश्चित। यानी ठोस को अगर हम आकार नहीं बदल सकते, क्या कर सकते हैं? नहीं बदल सकते, और आयतन भी नहीं बदल सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित आकार और निश्चित आयतन। अगला क्वेश्चन क्या है? द्रव की विशेषता क्या है? द्रव, तो द्रव पढ़े थे कि द्रव बहता है। द्रव, द्रव में कण जो है दूर दूर रहते हैं और द्रव में आकर्षण बल मध्यम होती है। ये बिल्कुल बेसिक से पढ़े थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। द्रव की विशेषता क्या है? निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है, ना आकार ना आयतन है, ना आकार ना आयतन है। ये तो नहीं होगा आंसर। केवल गैस बनता है। ये दोनों तो छट गया ऐसे ही। अब देखते हैं निश्चित आकार। क्या आकार इसमें निश्चित रहता है? आकार नहीं बदलता है? बिल्कुल बदलता है, आकार बदलता है। यानी ये भी आंसर नहीं होगा। क्या होगा? निश्चित आयतन। यानी अगर द्रव का आयतन निश्चित रहता है, क्या रहता है? निश्चित रहता है। उसके बाद देखते हैं गैस की विशेषता क्या है। गैस का विशेषता क्या है? गैस में आकार आयतन क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। ना तो उसका आकार रहता है और ना ही उसका आयतन रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में है 5। तो ऑप्शन सी बी में क्या हो जाएगा? 3। तो कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। बल्कि इसमें 5 अवस्था भी होता है, मतलब अलग से 2 अवस्था और होती है। वो प्लाज्मा होता है और बीआईसी होता है। बर्फ, बर्फ का पानी में बदलना क्या कहलाता है? बर्फ का पानी में बदलना क्या कहलाता है? क्योंकि बर्फ जो है, बर्फ क्या है? बर्फ ठोस है। बर्फ क्या है? ठोस है। और पानी, पानी क्या है? पानी द्रव है। तो बताइए दोस्तों, बताए थे कि ठोस से द्रव जाता है तो क्या कहते हैं उसको? ठोस से द्रव जाता है तो क्या कहते हैं? जमना कहते हैं? नहीं कहते हैं। वाष्पीकरण कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं? ये भी नहीं कहते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी बताइए।
सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें है आंसर, सॉरी, ठोस से अगर द्रव जा रहा है तो उसको गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, लेकिन ऑप्शन सी में दिया है गलन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद पानी का भाप में बदलना क्या कहलाता है, पानी का भाप में बदलना, यानी पानी है और फिर ही भाप में बदलेगा, किस में बदलेगा, भाप में, यानी द्रव गैस में बदल रहा है, द्रव से गैस में बदल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, गलन कहेंगे, तो बिल्कुल नहीं कहेंगे गलन, तो इसको बोलते हैं ठोस से द्रव जाता है तो संघनन कहते हैं, संघनन नहीं कहते, संघनन गैस से जब द्रव बनता है तो उसको संघनन कहते हैं। वाष्पीकरण कहते हैं या जमना कहते हैं, तो जमना भी बिल्कुल नहीं कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाष्पीकरण किस ताप पर होता है, वाष्पीकरण किस ताप पर होता है, तो बताइए, तो वाष्पीकरण क्या केवल 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है या किसी भी ताप पर होता है, या 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है, या 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है, तो बताए थे हम वीडियो में कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकती है, इस तापमान की कोई जरूरत नहीं होता, अगर 0 डिग्री सेल्सियस तो इस पे भी हो सकता है, बल्कि क्वथनांक जो है, क्वथनांक का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, किसी भी ताप पर। उसके बाद क्या है, ठोस में कण कैसा होता है, तो ठोस पहले बताए थे, तो ठोस में क्या होता है, ठोस में कण बहुत सटे सटे रहता है, बहुत सटा हुआ रहता है, ठोस में बहुत कण सटा सटा हुआ रहता है। इसमें आकर्षण बल क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, कण की गति क्या रहता है, बहुत धीमी रहती है, तो बहुत पॉइंट बता दिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, बहुत दूर, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, पास पास ये हो सकता है, बहुत तेज चलते हैं, बिल्कुल नहीं चलते हैं, ये भी तो नहीं चलते, बिल्कुल नहीं होते हैं, तो ठोस में कण नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो पास पास होते हैं, क्या होते हैं, पास पास, आंसर क्या हो जाएगा, पास पास। अब अगला देख लेते हैं, गैस में कण कैसे होता है, गैस में कण कैसा होता है, तो गैस में हम लोग पढ़े थे, तो गैस में पढ़े थे कि कण जो है बहुत दूर दूर होता है, क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है, जिसके कारण ये गति कर कर पाते, बहुत तेजी से गति करते हैं, और इसके आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कमजोर है, क्योंकि कण जो है बहुत दूर दूर है, इसलिए आकर्षण बल कम हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, गैस के कण बहुत पास रहते हैं, बिल्कुल गलत है, स्थिर रहते हैं, बिल्कुल है, गलत है, बहुत दूर दूर रहते हैं, बिल्कुल सही है, ये क्या है, बहुत दूर दूर है, ऑप्शन डी पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, 12वां क्वेश्चन, विसरण सबसे तेज कहाँ होता है, तो सबसे पहले बताए थे विसरण मतलब क्या होता है, फैलना, जो अपने आप फैल जाता है उसी को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो विसरण जो सबसे ज्यादा कहाँ फैलता है, सबसे ज्यादा क्या फैलेगा, ठोस में होगा या द्रव में होगा या गैस में होगा या सभी में समान होगा, तो सबसे ज्यादा किस में फैलता है, तो जिसमें कण दूर दूर रहेगा तो वो तेजी से फैलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठोस होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें ठोस में कण कण बहुत नजदीक नजदीक रहता है। फिर उसके बाद द्रव, द्रव में बहुत सटा मध्यम कण दूर रहता है, फिर गैस में बहुत दूर रहता है, जिसके कारण ये तेजी से फैलता है, जैसे इत्र का सुगंध जो बहुत तेजी से फैलता है, कमरे में अगर मोमबत्ती जलाते हैं उसका सुगंध बहुत तेजी से फैलता है। अगर हम मान लेते हैं बोर्ड पे जो लिखते हैं चौक लेके, चौक चौक का फैलना भी क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो ठोस, अब देखो यहाँ ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना, तो सबसे पहले ठोस, ठोस से द्रव, ठोस से द्रव, और द्रव से गैस, क्या, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, तो ठोस से द्रव बदलने के लिए उसको क्या कहते थे, गलनांक कहते थे, क्या कहते थे, गलनांक कहते थे। द्रव से गैस बदलने के लिए क्या कहते थे, क्वथनांक कहते थे, क्या कहते थे, क्वथनांक कहते थे। अब गैस से ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते थे, उद्वारपातन कहते थे, क्या कहते थे, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रक्रिया को उद्वारपातन कहते थे। देखो यहाँ ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, गलन कहलाता है, बिल्कुल नहीं कहलाता, उद्वारपातन कहलाता है, बिल्कुल सही है, यही हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखो गैस से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो गैस से द्रव में, तो गैस से द्रव में क्या कहलाता है, गैस से द्रव में, तो ये क्या कहलाता है, बताए थे, गलन तो नहीं कहलाएगा, गलन तो ठोस से द्रव कहलाता है, संघनन, संघनन हो सकता है, संघनन बिल्कुल हो सकता है, वाष्पीकरण तो नहीं होगा, उद्वारपातन तो नहीं होगा। तापमान, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तापमान बढ़ने से कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मान लेते हैं ठोस है, द्रव, मान लेते हैं द्रव, क्या है, द्रव है, द्रव में कण नजदीक है, थोड़ा नजदीक रहता है, अगर इसमें तापमान बढ़ाएंगे तो कण क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा, कण क्या हो जाएगा, दूर दूर। मान लेते हैं एक कोचिंग है, कोचिंग में बहुत सारा बच्चा है, इसमें तापमान अगर आग लगा दे तो सब बच्चा क्या भागेगा कि ना भागेगा, तो उसी प्रकार इसमें कण की गति तेज हो जाती है, क्या हो जाती है, कण की गति तेज हो जाती है, वही बोल रहा है तापमान बढ़ने से कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गति कम हो जाता है, ये तो गलत है, गति बढ़ती है, हाँ यही हो जाएगा आंसर, रुक जाते हैं, बिल्कुल नहीं, बदलते नहीं है, बिल्कुल गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, गति बढ़ती है। उसका बाद देख लेते हैं द्रव का आकार, द्रव का आकार क्या रहता है, तो बताए थे दोस्तों, 1 लीटर पानी ले लो, जितना लेना है 2 लीटर ले लेते हैं, इसका आयतन हो गया 2 लीटर, क्या हो गया, आयतन हो गया। अब अगर हम बोतल में देंगे, एक बोतल में देंगे पानी, तो बोतल का आकार ले लेगा। अगर हम एक जग का दे दे, किसका दे दे, जग का दे दे, तो जग का आकार ले लेगा, किसका लेगा, आकार ले लेगा, जग का आकार ले लेगा। अगर हम वही घड़ा में दे दे, क्या दे दे, 2 लीटर पानी को घड़ा में दे दे, तो घड़ा का आकार ले लेगा, यानी आकार उसका क्या हो रहा है, बदल रहा है, आकार हमेशा बदलता रहता है, तो आकार क्या होता है, अनिश्चित, यानी पात्र के अनुसार, किसके अनुसार, बर्तन के अनुसार, किसके अनुसार, बर्तन के अनुसार। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे दोस्तों को भी पढ़ाई हो सके, और अपने पूरे परिवार में वीडियो दिखाएँ, छोटे-छोटे बच्चे को दिखाएँ जो क्लास 9th में है, आपके भाई-बहन जो भी है उसको
वीडियो ज़रूर दिखाएँ ताकि वो भी पढ़ सके। और अगर आपको भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, अब 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है हमारे आसपास के पदार्थ के टोटल 25 क्वेश्चन लाए थे हम लोग, लाए हैं, और इस क्वेश्चन को आप अगर देख लिए तो पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। तो सब 17वां क्वेश्चन क्या है? गैस का आयतन। गैस का आयतन क्या होता है? तो हम पहले ही बता देते, गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, क्योंकि गैस बढ़ते रहता है। अगर थोड़ा सा भी गैस है तो वो बढ़ जाएगा। तो आयतन क्या होगा इसका? निश्चित। बिल्कुल गलत है, नहीं होता है, कम होता है, भारी होता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी बताइए। आयतन क्या होगा? निश्चित नहीं होता, नहीं होता है, आयतन नहीं होता है। तो आयतन क्या होगा इसका? कोई आयतन नहीं होता है, बढ़ते रहता है। वाष्पीकरण का प्रभाव डालते हैं, वाष्पीकरण को कौन-कौन से प्रभाव डालते हैं? देख लेते हैं। वाष्पीकरण तापमान प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल वाष्पीकरण प्रभाव तापमान डाल सकते हैं। बताए थे तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण मतलब कोई द्रव है और वो गैस में बदल रहा है, और वो किसी भी तापमान पर हो सकती है, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, नमी वाला दिन हो, बरसात का मौसम दिन हो, चाहे आप कपड़े को रूम में सुखाए, धूप में सुखाए, वो सूखेगा ही, क्योंकि उसका द्रव जो है वो गैस में बदलेगा ही, चाहे तापमान कितना भी डिग्री सेल्सियस हो। तो तापमान भी प्रभाव बदलता है। क्षेत्रफल भी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है। अगर क्षेत्रफल हम बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण की दर तेजी से बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल घटा देते हैं तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ये भी प्रभाव डालती है, दाब भी प्रभाव डालती है, और आंसर क्या हो जाएगा? सभी। आंसर क्या हो जाएगा? सभी। उसके बाद है संघनन में क्या होता है? संघनन में क्या होता है? तो हम पहले बताए थे ठोस से द्रव, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। तो बताए थे ठोस से द्रव जाते हैं तो उसको गलनांक कहते हैं, और द्रव से गैस जाते हैं तो उसको क्वथनांक कहते हैं। गैस से द्रव जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और द्रव से ठोस जाते थे तो उसको क्या कहते थे? तो उसको जमना कहते थे। क्या कहते थे? जमना। अगर इधर से जाते ठोस से द्रव, द्रव से गैस जाते थे, इसको उष्मा देना पड़ता था, उसको उष्मा देना पड़ता था। और उल्टा जैसे जाते थे गैस से द्रव, द्रव से ठोस, तो इसको ठंडा करना पड़ता था। तो बताइए संघनन में क्या होता है? संघनन में ठंडा करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठंडा होना, गर्म होना, उड़ना, फैलना। तो क्या हो जाएगा? ठंडा होना। क्या हो जाएगा? ठंडा होना। कणों के बीच क्या होता है? कणों के बीच पहले बता देते, कोई पदार्थ है तो कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, यानी खाली जगह होता है। तो सबसे दोस्तों आपसे एक सवाल है कि ठोस, द्रव, गैस में सबसे कम रिक्त स्थान किसमें होगा? शून्य के बराबर किसमें होगा? तो कमेंट में जवाब दे। कणों के बीच क्या होता है? कणों के बीच खाली स्थान होता है, खाली स्थान होता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कणों में आकर्षण बल मजबूत होता है, यानी किसमें, किसमें कणों में, किस पदार्थ में, किस पदार्थ की अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल मजबूत होता है? तो बताइए आंसर। तो सबसे पहले बता दिए थे, अभी पीछे जस्ट भी बताए कि जिसमें कण सटा हुआ रहेगा, जिसमें कण सटा हुआ रहेगा तो उसमें आकर्षण बल क्या होगा? मजबूत होगा। तो किसमें हो जाए आंसर? ठोस की तरफ गैस में, तो गैस में तो बहुत दूर दूर होता है, तो इससे आकर्षण बल कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ठोस होगा। चलिए दोस्तों 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट लाइक कर दीजिए सेशन को। उसके बाद है गैस में आकर्षण बल। गैस में आकर्षण बल क्या होता है? गैस में आकर्षण बल, गैस में आकर्षण बल क्या रहता है? कण बहुत दूर दूर रहता है, आकर्षण बल क्या रहता है इसमें? कम रहता है। क्या रहता है? कम रहता है। द्रव में आकर्षण बल क्या रहता है? द्रव में कण जो है थोड़ा-थोड़ा दूर-दूर रहता है, तो इसमें मध्यम रहता है। मध्यम का रहता है। ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वापातन का उदाहरण यानी कोई ठोस है वो डायरेक्ट गैस में बदल रहा है। तो इन सभी पदार्थ में कौन जो ठोस है गैस में बदल जाता है? तो तेल तो नहीं बदलता है, दूध तो नहीं बदलता है, पानी तो नहीं बदलता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? कपूर। क्या हो जाएगा? कपूर। परफ्यूम की गंध फैलना। परफ्यूम की गंध किसके कारण फैलता है? तो पहले अभी अभी पिछले वीडियो में अभी तुरंत बताए थे हम कि फैलना, फैलना को क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ अपने आप फैल जाती है, इसको विसरण कहते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? विसरण हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने क्लास 9th के हमारे आसपास के पदार्थ के ऑब्जेक्टिव को डिटेल्स में समझा। पूरा चैप्टर का निचोड़ ऑब्जेक्टिव में हम ला दिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूले, और शेयर करना ना भूले, और चैनल द जफर एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए। जय हिंद।